ये एक ब्लॉक है, ये दूसरा ब्लॉक है. Both of them are kept on a horizontal frictionless table. This is 10 kg, this is 50 kg. I am pushing this block in this direction with a force 100 Newton. And all this is frictionless. Tell me what is the contact force between these two blocks 10 and 50 के बीच में. Every surface is frictionless. मुझे बताइए, मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहता हूँ इन लोगों का. I'll keep marking. 10 kg वाले के लिए नीचे अर्थ पुल करेगी या नहीं से? Yes sir, it's 100 Newton, 10 G. 10 G 100 बोल दिया, चलो. और इसके लिए 500. Yes? Yes sir. और बताइए और कोई फोर्स? The contact force with the table. Yes. इसको क्या बोलूं? N1. और यहाँ पे? N2. Yes. और बोलिए और कोई फोर्स? Sir, the contact force between the two bodies. Yes. उसको कितना मान रही है आप? X और M1. क्या बेटा N3 नहीं मान सकते उसको? Yes. कॉन्टैक्ट फोर्स है, वी डू नॉट नो इट, सो व्हाई शुड वी टेल कि ये इतनी है? हम उसको अननोन मानते हैं. N3 वी डू नॉट नो, इनफैक्ट वी हैव टू फाइंड दैट. क्लियर? नाउ अब हमने जो अननोन है वो सारी चीजें मार्क कर ली. अब ये तो मैंने फोर्सेस मार्क की सारी. अभी फ्री बॉडी नहीं बनाया. फ्री बॉडी का मतलब होता है उस बॉडी का डायग्राम अलग ड्रॉ करो और सारी फोर्सेस मार्क करो. आर यू क्लियर? Yes. हाँ, तो अब आप मुझे बताएंगे कि हाउ डू आई मार्क दीज फोर्सेस. फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाऊं? तो अब आप दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बना के अलग अलग ड्रॉ करिए. एवरीवन, वेरी गुड. अब आप मुझे बोलेंगे इसकी वर्टिकल मोशन की इक्वेशन बोलिए. किस तरह? हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए हॉरिजॉन्टल फोर्सेज लेनी है, वर्टिकल के लिए वर्टिकल लेनी है. ये तो समझ में आता है? Yes, sir. ध्रुव, वर्टिकल मोशन के लिए इक्वेशन बोलो. 100 minus N1 is equal to 0. परफेक्ट. यहाँ से N1 की वैल्यू आ गई, लेकिन N1 में हमें इंटरेस्ट नहीं है, हमें N3 में इंटरेस्ट है. हाँ, तो हॉरिजॉन्टल के लिए इक्वेशन बोलो. लेट्स अज्यूम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन इज ए. हमें पता ही नहीं है कितनी एक्सेलरेशन है, कुछ तो होगी. तो लेट्स अज्यूम कि ए एक्सेलरेशन है. तो अब आप बोलिए हॉरिजॉन्टल के लिए क्या इक्वेशन होगी? Yes sir, N3. एक ही फोर्स है और लेफ्ट को ही पॉजिटिव ले लिया, सो N3 इज इक्वल टू 10A. अच्छा 10 करेक्ट. आर यू क्लियर? अब इस बॉडी के लिए बताएंगे सब लोग. मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना देता हूं, मैं मार्क कर देता हूं, आपका काम मैं कर रहा हूं. ये 500, ये N2 और ये वाली N3. नाउ प्लीज टेल मी हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए इक्वेशन क्या होगी इस बॉडी का? हाँ बोलिए. 100 minus N3 is equal to 50A. तो मेरा एम है 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं इनको, तो ये 50 है. अब मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो आई गेट 100 इज इक्वल टू 6 N3. सो N3 इज इक्वल टू 100 by 6. एवरीवन गॉट इट? Yes sir. इज देयर एनीवन हु हैज नॉट अंडरस्टूड दिस? तो आपको समझ में आ रहा है कि अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम्स को बिना डायग्राम ड्रॉ किए, बिना इक्वेशंस लिखे कोशिश करेंगे करने की, यू विल नॉट बी एबल टू गेट द राइट आंसर्स. और अगर आप थोड़ा सा सिस्टमैटिक रहेंगे, डायग्राम ड्रॉ करेंगे, इक्वेशंस लिखेंगे तो करेक्ट आंसर आएगा. यू गॉट द मैसेज?